नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपका हमारे चैनल टाइम टू रेडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग की। जो फिल्म प्रोसेसिंग होती है, ये 2 टाइप की होती है। पहला मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है, दूसरा ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग होती है। ठीक है? आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, फिल्म प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, यानी कि जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है ये इन 5 चीजों से मिलकर बनी होती है, इन चीजों से इन्वॉल्व होती है। डेवलपिंग, रेंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग। तो ये 5 प्रोसीजर जो होते हैं इनसे ही हमारी मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग बनती है। दोस्तों, जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है ये आज के टाइम पे यूज नहीं होती है। ये आज से कई साल पहले की बात हो रही थी, जब हमारे पास डीआर सिस्टम यानी डिजिटल रेडियोग्राफी या कंप्यूटर रेडियोग्राफी नहीं थे। अब तो हमारे पास एडवांस आधुनिक तरीके आ चुके हैं, डीआर सीआर, जिनमें कि ये अपने हाथ से फिल्म को केमिकल में डालना नहीं पड़ता है। तो ये उस टाइम की बात थी जब हमारे पास इतना आधुनिक सीआर डीआर कैसेट नहीं थी। हम क्या करते थे कि फिल्म को खुद ब खुद केमिकल्स में डालते थे या मशीन के द्वारा केमिकल में डालते थे, फिल्म को डेवलप्ड करते थे। ठीक है? तो इस जो आपको नीचे ये दिख रहा है इसमें हमने कुछ दर्शा रखा है कि फिल्म कैसे प्रोसेसिंग हो रही है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में। एक्सरे ट्यूब है यहाँ पर, अब यहाँ पेशेंट है। अब एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकले, इन्होंने पेशेंट को एक्सपोज्ड किया। देन लेटिन इमेज बन चुकी है। लेटिन इमेज मतलब कि अदृश्य इमेज, मतलब कि इमेज बन जाती है पर वो दिखती नहीं है। अब इस इमेज को हमें विजुअल इमेज में कन्वर्ट करना है। तो उसे करने के लिए हमारे पास 4 कंटेनर होते हैं, जो आपको यहाँ पर लिखा भी होगा ऊपर हमने, डेवलपिंग कंटेनर। अब ये क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, मतलब डब्बा समझो जिसमें कि हमारे केमिकल्स होते हैं। तो फिर हम पहले क्या करते हैं, डेवलपर केमिकल में डालते हैं, फिर अपना रेंजिंग में डालते हैं, फिर फिक्सिंग केमिकल में डालते हैं, देन लास्ट में वॉशिंग करते हैं। अब इतना जब हुआ तो हमारे पास क्या आ चुकी है, जो लेटिंग इमेज थी कन्वर्ट हो चुकी है विजुअल इमेज में, मतलब हमें आप दिख रही है अपनी आंखों से। फिर जब विजुअल इमेज है, अब हम इसे ड्रायर में डाल देंगे सुखाने के लिए। ये जो प्रोसीजर है यही हमारी मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग है। आप इसको हम डीप डीप पढ़ते हैं। ठीक है? अगला है सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग का जो सीक्वेंस होता है किस टाइप्स का होता है। स्टेप्स, टाइम अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है, मतलब पर्पस, इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है। डेवलपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें टाइम लगता है 4.5 से 5 मिनट, मतलब कि 4.5 से 5 मिनट लगता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है लेटिन इमेज को विजुअल इमेज में, मतलब कि डेवलपर का ही काम होता है अदृश्य इमेज को दृश्य वाली इमेज में बदलने का। रिंजिंग, ये क्या होता है, इसमें 30 सेकंड लगते हैं, मतलब कि आधा मिनट लगता है लगभग। रिमूवल ऑफ एक्सेसिस केमिकल, यानी कि जो एक्सेस जो मतलब बचा हुआ केमिकल होता है उसको साफ करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और जो फिक्सिंग होती है इसका काम क्या होता है, इसमें लगभग 10 मिनट लगते हैं। ठीक है? रिमूवल ऑफ अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड इमल्सन एंड हार्डनर, मतलब कि जो अनएक्सपोज जो सिल्वर हैलाइड होते हैं, आपको पता होगा कि हमारी एक्सरे फिल्म होती है उसमें सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल होते हैं, जो किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी ट्रैप करने के लिए, जिसमें कि आपका सिल्वर हैलाइड हो गया आपका, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है? ये क्या करेगा, जो अनएक्सपोज मतलब जो अभी जो जो एक्सरे से एक्सपोज नहीं हो रखे हैं उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उन्हें हाईलाइट सिल्वर हाईलाइट जो क्रिस्टल है उनको, और फिल्म को हार्डनिंग दे देगा। अब जो वॉशिंग ऐसा काम किया, वॉशिंग मतलब सबको पता है धोने का, तो 15 मिनट लगेगा इसमें। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस केमिकल, यानी कि जो आपका बचा हुआ केमिकल है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है? अब ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग मतलब सुखाना, इसमें सबसे ज्यादा मिनट इसमें लगता है, 30 मिनट लगता है इसमें लगभग। रिमूवल ऑफ वाटर एंड प्रिपरेशन ऑफ रेडियोग्राफिक फॉर व्यूइंग, मतलब कि जो जैसे आपने कपड़े धोए, क्या कपड़े धुल चुके हैं, अब उनको सूखना होगा ना, तभी तो आप पहनेंगे उनको। उसी टाइप का होता है, मतलब अपनी फिल्म तो बन चुकी है, आपने धो दिया, उसको सुखाने के लिए रख दिया। ठीक है? तो मतलब जो ये टाइम है ना दोस्तों, ये टाइम भी क्या है, इतना ही होना चाहिए लगभग, लाइक मतलब डेवलपर को 4 से 5 मिनट देना पड़ेगा, रेंजिंग को 30 सेकंड, मतलब अगर अगर इनसे ज्यादा होगा इनसे कम होगा तो फिल्म ओवर एक्सपोज या अनएक्सपोज हो जाएगी, जिससे फिल्म खराब हो सकती है, आर्टिफैक्ट को साइन दे सकती है। ठीक है? तो हम देखते हैं अब आगे डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट इज अ केमिकल प्रोसेस दैट विजिबल इमेज फ्रॉम द लेटिन इमेज, मतलब डेवलपर जो डेवलपिंग प्रोसेस होती है ये क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है बेटा, जो क्या करती है, जो अपनी अदृश्य इमेज होती है उसको विजुअल इमेज में कन्वर्ट करती है, यानी कि जो अपना नहीं दिख रहा है उसको दिखाएगी उस फिल्म को। ठीक है? अब जो डेवलपमेंट केमिकल्स रिड्यूस द एक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इनटू मेटेलिक सिल्वर, यानी कि जो
डेवलपर जो होता है केमिकली रिड्यूस किसको करेगा, किसको घटाएगा, जो ये एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल है उनको किसमें, मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर देखो ये अपने क्या है, अपने एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल है, इसने क्या करा, इनसे रिड्यूस कर दिया किसको, इनने रिड्यूस करके क्या बना दिया, अब जो ये बन चुका है एजी, इसे हम क्या बोलेंगे, मेटालिक सिल्वर बोलेंगे। फर्दर फिर इसमें ही हमारे आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो A developer solution contain the following composition। अब डेवलपिंग जो सोल्यूशन होता है ये भी हमारे कुछ कंटेन करता है। तो ठीक है, उसमें क्या क्या होगा हमारे पास, डेवलपिंग एजेंट, एक्टिवेटर, रेजिस्टनर, ठीक है, अपना प्रिजर्वेटिव्स हो गया, हार्डनर हो गया, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं क्या क्या ये कहना चाहते हैं। आप पहले बात करते हैं अपने डेवलपर्स की। तो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो क्या रिड्यूस कर रहा है, अपना एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट को मेटेलिक सिल्वर हैलाइड में रिड्यूस कर रहा है। कंपोजिशन मतलब क्या, कंपोजिशन करता है, क्या क्या इसके अंदर रहता है, अपना फेनिडन और हाइड्रोकेनियन केमिकल इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, आप इनके फंक्शन देख लेते हैं। जो हाइड्रोक्विनियन होता है एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है जो स्लो एक्ट करता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक सेड। यानी कि जो हाइड्रोक्विनियन होता है बेटा, ये क्या होता है, एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब काम रिड्यूस करना है, जो कि बहुत स्लो एक्ट करता है, मतलब कि धीमे काम करता है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, अपने ब्लैक शेड के, यानी कि जो फिल्म में आपको ब्लैक ब्लैक एरिया दिखता है एक्सरे फिल्म में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, अपना हाइड्रोक्यूनियन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो फेनिडन होता है ये भी रेड्यूसिंग एजेंट होगा, एक्ट रिपीटली एंड प्रोड्यूस करता है लाइटर शेड को। यानी कि जो फेंडन होता है ये भी क्या होता है, एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि आपका तेजी से एक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइटर शेड, मतलब कि जो फिल्म में जो सफेद व्हाइट जो एरिया होता है, लाइट वाला एरिया होता है, उसको ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फेनिडन कंट्रोल टो ऑफ कर्व, और अपना जो हाइड्रिक यूनियन है ये शोल्डर ऑफ कर्व से कंट्रोल होता है। अब एक कर्व जो है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये क्या होता है अपने, ये देख लो इसमें क्या है, यहाँ पर टो से कर्व हो रहा है अपना फेनिडन। ठीक है, हाइड्रोक्विनियन जो होता है ये शोल्डर्स ऑफ कर्व से कंट्रोल होता है। ठीक है, जो अपना एक्टिवेटर है क्या होता है, सोपी इन टच, मतलब कि क्या होगा, अपना अपना क्या होगा, मुलायम होगा टच करने में। प्लस कंपोजिशन की बात करो उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फंक्शन की बात करूं बेटा, द डेवलपर आर एक्टिव ओनली अल्कलाइन पीएच वैल्यूज, ठीक है, इट मेंटेन अल्कलाइन पीएच अबव 11, मतलब क्या करता है, जो अपना डेवलपर होता है ये किसके लिए एक्टिव होता है, केवल अल्कलाइन जो मात्रा होती है उनके लिए ही ये एक्टिव होता है। अल्कलाइन मतलब सारी जो होते हैं उनके लिए एक्टिव होता है। ये मेंटेन करता है जो 11 से ऊपर वाला पीएच जो होता है एल्कलाइन, उसको ये मेंटेन करता है एक्टिवेटर में, मतलब कि क्या होता है, अपने सारिता बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट एज अ बफर। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है अपना, ये कैसे एक्ट करता है, बफर की तरह एक्ट करता है। बफर क्या होता है अपना, ये एक टाइप का सील्डिंग होता है जो क्या करता है, अपने जो अपना ये होते हैं ना पीएच होता है उसको मेंटेन करता है बफर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है बेटा, ये प्रिजर्वेटिव जो मिलकर बना होता है वो सोडियम सल्फेट से बना होता है, Na2SO4 से बना होता है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। एक एंटी ऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट द डेवलपर फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड दस इंक्रीज द सेल लाइफ। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एजेंट होता है अपना प्रिजर्वेटिव। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, जो अपने फ्री रेडिकल होते हैं ये डैमेज करते हैं अपने जो सेल होते हैं उसको, तो उससे क्या करता है, एक बचाता है, उन्हें कम करता है, उन्हें रिड्यूस करता है या तो खत्म करता है, रिमूव करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल को जो डैमेज कर रहे हैं सेल को। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें भी। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होता है उससे बचाता है हमारे डेवलपर्स को और इंक्रीज करेगा सेल लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडिकल्स जो फ्री रेडिकल्स है उनको अगर रिमूव करेगा जिससे हमारे सेल को डैमेज नहीं होगा। अब रेस्टनर की बात करें तो कॉम्पोजिशन देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr इसका कंपोजिशन होता है। फंक्शन की बात करें, डिप्रेस रिडक्शन ऑफ बोथ exposed and unexposed crystals, but more effective in depressing the reduce the unexposed crystal anti-lock agent। ठीक है, जो अपना रेस्टिनर होता है ये क्या होता है, जो अपना रेस्टिनर होता है क्या होता है कि अपना एंटी लॉक एजेंट होता है बेटा, जो क्या करता है, डिप्रेस करता है, दबाता है और खत्म रिडक्शन करता है, कमी करता है किसमें, एक्सपोज और अनएक्सपोज क्रिस्टल में, दोनों को ही कम करेगा या उनको दबाएगा। और ज्यादा इफेक्टिव किसमें होता है ये, इसमें होता है अनएक्सपोज क्रिस्टल होता है उनको ज्यादा दबाता है। ठीक है, याद रखना। और ये
ऑल्सो ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा इमेज कॉन्ट्रास्ट को। बेटा अगर दबेगा, खत्म करेगा अनएक्सपोज सिल्वर क्रिस्टल को, तो क्या होगा, फिल्म अपने आप उभर के आएगी ना। तो अगला है हार्डनर। आपको नाम से पता चला, मतलब कोई कठोर चीज कुछ कठोर बनाएगा। एक फंक्शन क्या होता है, फिल्म कंट्रोल इमल्सन स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग। मतलब क्या करता है, एक शक्ति प्रदान करता है अपनी फिल्म को, कंट्रोल करता है इमल्सन को, किससे, फूलने से, और उसको सॉफ्टनेस को बनाए रखता है, उसकी मुलायमता और उसको फैलने से रोकता है। अगला है हमारा सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। अब सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट क्या होता है बेटा, इसकी कंपोजिशन चैलिट से मिलकर बना होता है। फंक्शन देखो, रिमूव मेटेलिक इम्प्योरिटी, एल्यूमिनियम आयंस एंड सॉल्यूबल सॉल्ट। मतलब कि जो जितने मेटेलिक इम्प्योरिटीज होते हैं उनको रिमूव करेगा, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, अपना सॉल्यूबल सॉल्ट होगा, उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा अपने डेवलपर केमिकल से। अगला आज का हम रेंजिंग प्रोसेस, हमारे सेकंड प्रोसेस है रेंजिंग प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, continuous genitals reasoning for second in necessary after developing। मतलब कि फिल्म का डेवलप हो जाने के बाद लगातार फिल्म को हल्का धोना जरूरी होता है फिल्म को बनाने के लिए। ठीक है। अब जो रेंजिंग जो प्रोसेस होती है टिपिकल होती है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के लिए, बट नॉट यूज्ड विद ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। यानी कि जो रेंजिंग जो प्रोसेस है बेटा, इसको हम ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस, जिस पे हमारा मशीन ऑटोमेटिक, मतलब क्या होता है, अभी तक हम अपने हाथ से डाले ना कि करके, तो उसमें क्या होगा कि हम मशीन का यूज करेंगे। मशीन हाथ, ह्यूमन का हाथ नहीं लगेगा उसमें, मशीन करेगी, मशीन ही उसको डेवलप में डालेगी, मशीन ही उसको फिक्सिंग में डालेगी। ठीक है। तो क्या होगा, उसमें हम रेंजिंग का यूज नहीं करते हैं, किसमें, अपना ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में। पर्पस क्या होता है बेटा अपने रेंजिंग का, देखो, टू डाइल्यूट द डेवलपर एंड स्लो डाउन द डेवलपिंग प्रोसेस। मतलब कि क्या करेगी, समाप्त कर देगी डेवलपर को, खत्म कर देगी, कमी कर देगी डेवलपर में, और स्लो कर देगी डेवलपर प्रोसेस को। मतलब डेवलपर जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल खत्म कर देगी, स्लो कर देगी। ठीक है। अब क्या होता है, और क्या करती है साथ में, रिमूव करती है जो एल्कलाई एक्टिवेटर्स को भी रिमूव कर देगी अपने फिल्म से। फिक्सिंग की बात करें बेटा, फिक्सिंग मतलब क्या है, फिक्स करना। देखो इसका मतलब क्या होता है, अ केमिकल सोल्यूशन फिक्सर इज यूज्ड इन फिक्सिंग प्रोसेस। यानी कि जो केमिकल सोल्यूशन होता है फिक्सर, उसको हम यूज करते हैं फिक्सिंग प्रोसेस में। पर्पस क्या होता है इसका, टू डिजोल्व and remove the undeveloped silver halide crystals from the emulsion, as presence of undeveloped crystals cause the film to dark and non diagnostic। यानी कि क्या करती है, डिसॉल्व करेगी और रिमूव करेगी, किसको, मतलब उनको घोलेगी या उनको रिमूव करेगी, अनडेवलप्ड जो सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल है उनको, किससे, इमल्सन में। ठीक है। और क्या करती है ये, अगर हमारे पास अनडेवलप्ड क्रिस्टल हमारे फिल्म में रहते हैं तो क्या करते हैं, फिल्म में डार्क, फिल्म को ज्यादा काली कर देंगे, या तो उसको नॉन, मतलब जो बिल्कुल यूजफुल नहीं होगा डायग्नोस्टिक में, उसको हम बना, मतलब जो हमारे बिल्कुल काम नहीं आएगी, डॉक्टर के कुछ काम नहीं आएगी, उस टाइप की फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारे फिल्म में अनडेवलप्ड क्रिस्टल रहे तो उसका काम क्या है कि उनको या तो डिजोल्व कर रहा है, उनको रिमूव ही कर दे रहा है अपने जो अनडेवलप्ड सिल्वर हेड क्रिस्टल है उनको। ठीक है। प्लस क्या कर रहा है ये, टू हार्डनर एंड श्रिंक द इमल्सन ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब कि क्या कर रहा है, हार्ड कर दे रहा है उसको, मजबूत दे दे रहा है और श्रिंक कर दे रहा है फिल्म को प्रोसेस के दौरान। ठीक है। अब जो फिक्सिंग सोल्यूशन होता है इसमें भी ये क्या करती है, फॉलोइंग कुछ कंपोजिशन को कंटेन करती है। देखो, एक्टिवेटर्स हो गया, फिक्सिंग एजेंट हो गया, हार्डनर हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गया, बफर हो गया, सिक्वेस्टिंग एजेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है। अब इनको देखते हैं करके। एक्टिवेटर क्या होता है, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH यूज्ड एन एक्टिवेटर विच न्यूट्रलाइज द डेवलपर एंड स्टॉप द डेवलपिंग एक्शन। मतलब क्या कर देगी, जो डेवलपर है उसमें कमी ले आएगी, साथ में क्या करेगी, डेवलपर का जो एक्शन है उसको रोक देगी। डेवलपर का जो एक्शन है, मतलब कि जो फिल्म बनने का काम है वो उसको लगभग खत्म कर देगी और उसको कम कर देगी। ठीक है। जो फिक्सिंग एजेंट है इसकी बात करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियो थायोसल्फेट आर यूज्ड एज फिक्सिंग एजेंट। मतलब कि सोडियम थायोसल्फेट है, अमोनियो थायोसल्फेट है, इसको हम फिक्सिंग एजेंट के तौर पे यूज में ला रहे हैं। इट डिजोल्व द अनएक्सपोज्ड अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड लिविंग द डेवलप्ड मेटेलिक सिल्वर। यानी कि ये डिजोल्व और अनएक्सपोज्ड डेवलपिंग सिल्वर हैलाइड को क्या करती है, ठीक है, ये मतलब डिसॉल्व करेगी, उसको घोल देगी, या उसको क्या कर देगी, अनएक्सपोज सिल्वर हाइलाइट को क्या करेगी, घोल देगी, और जो एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट है उसको छोड़ देगी, उनको फिल्म से बाहर निकाल देगी, उनको छुटवा देगी फिल्म से। ठीक है। इस टाइप का, मतलब कि जो अनएक्सपोज है बेटा उसको तो दोबारा घोल रही है, प्लस जो एक्सपोज हो चुके हैं हम पहले उनको क्या करेगी, जो एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल उनको बाहर निकाल देगी। ठीक है। और इसको क्या करेगी, अपना जो अनएक्सपोज को घोल देगी, बात खत्म। अगला देखो, अगला है हमारा हार्डनर। हार्डनर क्या होता है, पोटेशियम एल्यूम इज यूज्ड एज हार्डनर
हार्डनर के लिए हम पोटेशियम एल्यूम का यूज कर रहे हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स विद जेलेटिन ड्यूरिंग फिक्सिंग एंड प्रिवेंट डैमेज टू द जेलेटिन ड्यूरिंग सबसिक्वेंट हैंडलिंग, मतलब कि हैंडलिंग के दौरान जो हमारा डैमेज आ रहा है किसको, अपने जेलेटिन को, उससे क्या करती है, बचाती है फिल्म इमल्सन जेलेटिन को हैंडलिंग के डैमेज से। ठीक है। हैंडलिंग के डैमेज से जेलेटिन को बचाएगी। लिमिटेड वाटर एब्जॉर्बेशन होता है अपना हार्डनर का, मतलब बहुत कम पानी को ये खुद में एब्जॉर्ब करता है। शॉर्ट ना ड्राइंग टाइम, मतलब कि सूखने का टाइम होता है बहुत कम होता है बेटा, इसका एक फायदा है। ठीक है। अगला देखो प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव क्या होता है, अपने सोडियम सल्फेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। अब सोडियम सल्फेट है उसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर रहे हैं। विच मेंटेन द केमिकल बैलेंस। अब जो प्रिजर्वेटिव है क्या मेंटेन कर रहा है, केमिकल के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है बेटा। ठीक है। बफर देख लो। एसीटेट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट बफर विच कीपिंग द पीएच ऑफ फिक्सर एज कांस्टेंट, मतलब कि क्या करता है अपना जो बफर, जो अपना फिक्सर का पीएच होता है उसको क्या रखता है, कांस्टेंट, उसको स्थिर रखता है, उसको कांस्टेंट रखता है। किसके पीएच को, अपने फिक्सर के पीएच को कांस्टेंट रखेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। अब सीक्वेंस एजेंट की बात करें तो बोरिक एसिड यूज हो रहा है, बोरिक सॉल्ट आर यूज्ड एज सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट विच रिमूव्स मेटेलिक आयन सच एज एल्यूमिनियम इम्प्योरिटीज। ठीक है। जो बोरिक एसिड होता है एंड बोरिक सॉल्ट होता है, यूज्ड होता है सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट की तरह, जो रिमूव कर रहा है, किसके लिए, जो रिमूव कर रहा है, जो मेटेलिक आयंस होते हैं उनको रिमूव करेगा। हमने बात की सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, कहीं वो ये मेटेलिक जो इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव भी करता है, लाइक एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी होगी उसको रिमूव करेगा, जो भी मेटेलिक इम्प्योरिटी होती है। ठीक है। सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट वाटर इसका कंपोजिशन होता है, वाटर इज यूजली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड हेल्प टू मिक्स द केमिकल। ये किसमें हेल्प कर रहा है, मिक्स टू केमिकल को मिक्स करने में हेल्प कर रहा है, वाटर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है। अगला देखो वॉशिंग। वॉशिंग क्या होता है, आफ्टर फिक्सिंग द प्रोसीज फिल्म इज वॉश्ड इन अ सफिशिएंट फ्लो ऑफ वाटर फॉर advocated time to ensure removal of all thiosulfate ions and silver thiosulfate complexes। मतलब कि अब फिक्सिंग के बाद क्या होगा, जो फिल्म हो गया प्रोसीड हो चुकी है, अब इसे हम फिल्म को क्या करते हैं, एक फ्लो, एक क्या होता है, एक सफिशिएंट फ्लो, मतलब सफिशिएंट पानी की धारा होती है, एक सफिशिएंट धारा में फिल्म को धोना होता है। किसके लिए, ताकि हमारे जो अपने एक्सेसिव केमिकल है, लाइक थायोसल्फेट हो गया, अपना थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्सेस हो गया, इनको सिल्वर थायोसल्फेट हो गया, इनको रिमूव करने के लिए। अगर ये फिल्म में रहेंगे तो फिल्म खराब हो सकती है बेटा। वॉशिंग efficiency declines repeatedly when water temperature डिक्रीज टू लेस देन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो पानी की जो अपने वॉशिंग की जो क्या होती है, वॉशिंग की जो तीव्रता होती है, वॉशिंग की जो एफिशिएंसी होती है, ये क्या होती है, गिर सकती है अगर क्या हो, पानी का टेम्परेचर कितना हो, पानी का तापमान 60 फ़ारेनहाइट से क्या हो, कम हो, तब क्या होगा, अपने वॉशिंग की जो होगी एफिशिएंसी गिर जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगा। अब ड्राइंग की बात करें, फिल्म आर ड्राइड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे ड्रायर इन अ डस्ट फ्री एरिया। यानी कि जो एक्सरे जो ड्राई होती है, एक्सरे सूखती है, वो किसकी मदद सूखती है, अपनी ड्रायर की मदद सूखती है। ठीक है। किसी डस्ट धूल से मुक्त वाले एरिया में, जहाँ कोई धूल ना हो, उस जगह पे हम सुखाते हैं अपने एक्सरे फिल्म को। विल ड्राइंग फिल्म शुड नॉट टच ईच अदर टू अवॉइड स्टिकनेस ऑफ फिल्म। यानी कि जब फिल्म सूख रही होती है तो उसे टेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो हाथ में आपके चिपक जाएगी, जिससे फिल्म क्या होगी, आपके फिंगरप्रिंट्स फिल्म में आ जाएंगे बेटा। ठीक है। तो यही था हमारा कंप्लीट मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। और हाँ, इसकी मैंने पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो पीपीटी वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पीस आउट।